जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और कल से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कहां पर आपको कितनी छूट मिलने वाली है, किन किन बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो तमाम बातें दोस्तों हमने यहां पर आपको बता दी हैं। आप यहाँ इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को आपके लिए तैयार करके रख दिया ताकि आप बारीक से बारीक पॉइंट को भी बड़ी आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने इस स्लाइड में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 12 मार्च से आपके शुरू हो जाएंगे और 10 अप्रैल आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तय की गई है। और अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर लगातार वहां पर चेक करते रहें। अब दोस्तों बड़ी खबर जो इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी जो खबर है ना आपके लिए, वो ये है कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा के बारे में अभी नहीं बताया गया कि कब होगी। और इसके लिए संभावित जो बताया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है कि जून 2025 में आपका शायद एग्जाम होगा। यानी कि अभी आप मार्च में इसके लिए आवेदन करेंगे, अप्रैल 10 तक आपके आवेदन होंगे। अप्रैल के बाद में अभी आपके पास में मार्च का महीना है, अप्रैल का है मई, यानी आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा समय मिल रहा है। 2-2.5 महीने आपको एग्जाम की तैयारी के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी इस बार इस नोटिफिकेशन में एग्जाम की तिथि आपको बिल्कुल नहीं बताई गई है कि एग्जाम आपका कब होना है। हाँ, इसमें संभावनाएं जताई गई है कि जून 2025 में शायद आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो अगर इस हिसाब से होता है तो आपको इसमें काफी रिलैक्स मिलने वाला है, आपको तैयारी के लिए आपके पास में पूरा समय मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ स्लाइड वाइड देख पा रहे होंगे, हम आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में सारी डिटेल बता रहे हैं। और दोस्तों ये जो स्लाइड हमने तैयार किए दोस्तों, ये इन सभी स्लाइड का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने नोटिफिकेशन के बारे में A to Z बारीक से बारीक बात को भी बड़ी आसानी से समझ सकें। देखिए यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बारे में योग्यता बताई गई है, क्या कुछ योग्यता है ये देखिए, तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आप टेक्निकल के बारे में बताया गया, क्या कुछ इसकी योग्यता रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। और इसी तरह फिर यहाँ पर ये तमाम वो कैटेगरी दे दी, ट्रेड दे दिए, किन किन में आपको किस किस तरह से यहाँ पर वरीयता मिल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए जैसे बता दिया है कि जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास जरूरी है, 45% कुल अंक और 33% प्रत्येक विषय में आपके होने चाहिए। टेक्निकल पद के लिए 12वीं से पीसीएम में 50% अंक या आईटीआई डिप्लोमा जरूरी है। आयु सीमा सभी उम्मीदवारों के लिए 17.5 से 21 वर्ष ही है। यानी यहाँ पर जो हम उम्मीद एक जता रहे थे कि शायद टेक्निकल वालों को उम्र में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उम्र सभी के लिए सेम रखिए, 17.5 से 21 साल है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टोर कीपर क्लर्क के बारे में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। देखिए किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस से आपको 12वीं पास होना है और कुल 60% अंक अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में 50% अंक भी आपके अनिवार्य है। आयु सीमा आपकी यहाँ भी वही है, 17.5 से 21 साल। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अग्निवीर ट्रेडमैन के बारे में जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के बारे में भी जानकारी, आप इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक विशेष नोट्स है, उसे आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी उम्मीदवार को 2 श्रेणियों में आवेदन करने की अनुमति है। यदि उम्मीदवार 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें दोनों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। मेडिकल टेस्ट और रैली केवल एक बार आयोजित होगी। उच्च फिजिकल फिटनेस की मांग वाली श्रेणी में परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन करते समय श्रेणी चुननी होगी। जो उम्मीदवार 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि भर्ती के समय सभी आवश्यक योग्यताओं को आपको पूरा करना है। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों का चयन तभी होगा जब वो भर्ती के दौरान फेज 2 में मूल अंक प्राप्त प्रस्तुत करेंगे। यानी आपको बाद में वो दस्तावेज वहां पर दिखाने ही पड़ेंगे, मूल दस्तावेज आपको वहां पर लेके जाने ही पड़ेंगे। अब देखिए जन्म तिथि की बात करें कि किस तिथि से किस तिथि में आने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया कि केवल वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में हुआ है। इसी तरह आप यहाँ इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम शारीरिक मानक दिया गया है, यानी कि मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, टेक्निकल के लिए यहाँ पर है, स्टोर कीपर के लिए है, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए है, अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए है। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बातें और भी दी हुई, इनको आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि शारीरिक मानकों में छूट यानी फिजिकल में किन किन कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को छूट मिलने वाली, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है। जो उम्मीदवार
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य या जिला स्तर पर खेल चुके हैं और विद्यालय, विश्वविद्यालय या बोर्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने भाग लिया है उन्हें ऊंचाई, सीना और वजन में छूट मिलेगी। अब छूट कितनी मिलने वाली वो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं। इसी तरह विशेष शारीरिक मानक यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे, तो इस जानकारी को आप यहां पर देख सकते हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए दिया गया कि वहां पर उनके लिए क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है। और देखिए यहां पर आप उन तमाम कैटेगरी को देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वाले को यहां पर कितना बोनस मार्क मिलने वाला। देखिए यहां पर एक एक करके आप देख सकते हैं। ये देखिएगा खिलाड़ी के लिए कितना दिया हुआ, किस स्तर पर यहां पर उसने प्रतिनिधित्व किया, वो उस स्तर पर कितने मार्क मिलने वाले हैं। तो आप यहां से बारीकी से इन सारी चीजों को देख सकते हैं। देखिए मुख्य बातें हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ऊंचाई, सीना और वजन में छूट दी जाएगी। विशेष जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भी फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट मिलेगी। शहीद या सेवारत सैनिकों के बेटों और गोद लिए गए बेटों को 20 बोनस अंक दिए जाएंगे। खेल में उत्कृष्टता राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने वालों को 5 से लेकर 20 बोनस अंक तक दिए जाएंगे। भर्ती परीक्षा में इन बोनस अंकों को जोड़ा जाएगा जिससे चयन की संभावना भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि विशेष श्रेणी के लिए जो बोनस अंक है और किस किस चीज के लिए बोनस अंक आपको मिलने वाले। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि किसे कितने यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे, तो आप इसे भी बारीकी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को आपको इसी तरह से 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट बताता चलूंगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, बहुत सारी जानकारी है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी 40 पेज की पीडीएफ मिलने वाली है। वहां पर आपके लिए बारीक से बारीक तमाम पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि नोटिफिकेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वहां से दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, आप हमें जिस भी स्टेट के नोटिफिकेशन के बारे में कहेंगे, जिस भी जेडआर और एआरओ के नोटिफिकेशन के बारे में कहेंगे या कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस पर विशेष वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और नोटिफिकेशन के बारे में आपको A to Z तमाम जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बतानी थी कि अब आप अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में जुटने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया और कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो हमें पता है कि अब आप सभी युवा एग्जाम की तैयारियों में जुटेंगे। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी किसी एकेडमी में जाकर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ उत्तराखंड के काशीपुर में ये देखिए सिंह डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पर जाकर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं। वहां पर आपके एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में आपको फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी और आपका रहना खाना भी इसी एकेडमी में यहीं पर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल में भी आपको आपके काम की बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।